जिसमें किसी भी प्रकार की चाह ना हो, उसको निर्मल भक्ति कहते हैं। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की सेवा पूजा अष्टयामी सेवा करना, ये तो हमारा धर्म है। लेकिन भगवान को इतनी बड़ी लिस्ट खोल देना कि उसमें 100 बातें लिखी हुई हो, ये हमारा धर्म नहीं है। कोई भी पिता अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहता है, लेकिन कोई फोड़ा पड़ गया है तो फोड़ा को तो माता पिता कड़ा करेजा करके चिरवाते ही हैं। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा पाप बन गया है तो ठाकुर जी थोड़ा कष्ट दे करके उस पाप को धुलते हैं। पाप को धुलने के लिए क्या देना पड़ता है? दंड देना पड़ता है। भगवान कभी भी अपने बच्चों को, अभी अपने संतान को, अपने जीवों को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, परंतु जो कष्ट मिलता है वो हमारे कर्म का ही परिणाम होता है और ठाकुर जी को कड़ा करेजा करके उसको निकालना पड़ता है फोड़ा को, ताकि ये फिर सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाए। दुख को दूर करने के लिए दुख देते हैं। जैसे सुई लगाते हैं तो कष्ट नहीं होता है, तो सुई क्यों लगाता है डॉक्टर? ताकि दुख ना हो, इसलिए सुई लगाई जाती है। दुख से ही दुख निकलता है, कांटा से कांटा निकलता है। इसी प्रकार से दुख दे करके दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाती है, सदा सदा के लिए जीव सुखी हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कष्ट भी देते रहते हैं और सहने की शक्ति भी प्रदान करते रहते हैं। निर्मल भक्ति तो ना चाहने वाली भक्ति है, और मलयुक्त भक्ति जिसमें चाह है, वासना है, उसको मलयुक्त भक्ति कहते हैं, वासना कहते हैं। श्री प्रहलाद जी के साथियों ने कहा कि आप केवल भक्ति की बात करते हो, हम लोग बच्चे हैं, थोड़ा खेलें कूदें, थोड़ा सा मनोरंजन करें, कुछ खेल भी हो। जब से आए बस भक्ति की बात, प्रतिदिन वही 24 घंटा होती। कुछ खेलना कूदना भी हो, हम लोग बच्चे हैं, हमको सब कुछ चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा खेल तो होगा लेकिन मेरे अनुसार होगा। अब खेल चालू होता है। खेल में क्या करते हैं? किसी को झांझ पकड़ा देते हैं, किसी को मजीरा पकड़ा दिया है, किसी को तबला पकड़ा दिया, किसी को हारमोनियम पकड़ा दिया, किसी को आर्गन पकड़ा दिया, किसी को कोई ताली बजा रहा है और मंगलमय कीर्तन चालू हो जाता है। इतना मंगलमय कीर्तन चालू होता है जिसका स्वर सारे वातावरण को आनंदित कर रहा है। न उनके गुरुजी रुक पाए, न विद्यार्थी रुक पाए, सब विद्यार्थी झूम झूम करके नाच रहे हैं। गुरुजी पकड़ने के लिए गए, वो भी झूम झूम करके नाचने लग गए। सारे विद्यालय का माहौल भक्ति में परिणित हो गया।